हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BLS 02 का पेपर जो दिसंबर ईस्वी 2022 के दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले वर्डवाल वाला टाइम टेबल बनाते हैं और 1-2 दिन में ध्वस्त हो जाता है, तो कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। देखो, ये एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में, इसमें अति-लघु और लघुत्तरी क्वेश्चन थे और इस बार आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है और आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें दीर्घ-उत्तरी भी इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि ये पैटर्न जो था वो कोरोना के टाइम को देखते हुए बनाया गया था, अति लघु और लघुत्तरी का। अभी आपके एग्ज़ाम में दीर्घ-उत्तरी भी इंक्लूड कर दिया गया है, लॉन्ग आंसर भी इंक्लूड है, ठीक है? वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर 3 पार्ट में होंगे एग्ज़ाम। 3 खंड होंगे, तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी है। मेहनत कहाँ करनी है? आपको लिखने की आदत डालनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम ना छूट जाए। एग्ज़ाम आपका छूट ना जाए उसके लिए आपको लिखने की काफ़ी आदत डालनी है। जो भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? जो चैप्टर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, जो चैप्टर छोड़ रहे हो वो अच्छे से छोड़ दो, अच्छे से छोड़ दो। समझे बात को? तो जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, जो छोड़ना है उसे अच्छे से छोड़ दो और लिखने की आदत डाल लो। लिखने की आदत डालने से क्या होगा कि जो एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे पेपर के जो आंसर है वो छूटेंगे नहीं। आपको पहले से पता चलेगा कि इतने में इतना टाइम लग रहा है, इसके में इतना टाइम लग रहा है, हम पढ़ के भी उस चीज़ को चले जाएँगे क्योंकि हमारे पास लिखा-लिखाया चीज़ होगा, है ना? तो यहाँ पर करना है आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी? लिखने की। तो चलो हम डिस्कस करते हैं बिना लेट किए हुए। BLS 02 का पेपर है जो दिसंबर माह में हुआ था। तो ये अति लघु क्वेश्चन है। पहले हमें करना क्या है? निर्देश पढ़ने हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एग्ज़ाम में भी आपको निर्देश पढ़ने हैं, ठीक है? क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज भी हो सकता है क्योंकि लघुत्तरी और दीर्घ तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर, तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है। तो आपको अति लघु में हम यहाँ खंड 8 डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन ए। तो निर्देश क्या है? किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स में डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। एक शब्द का है तो एक शब्द में कीजिए, एक वाक्य का है तो एक वाक्य या सेंटेंस में दीजिए या 30 वर्ड में दे सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम 30 वर्ड में आपको लिखना है और एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3.5 नंबर। तो 02 का पेपर है जो थ्योरी में ही इंक्लूड होता है, ठीक है? और राइट द नेम ऑफ टेबल 3 इन DDC 19 एडिशन। 19वीं एडिशन जो अच्छा आपको ये पता होगा कि आपकी ये DDC क्या है? डिविडेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम है ये। इसमें जो टेबल 3 है उसका नाम लिखना है। टेबल 3 का टेबल 7 टेबल हैं, 7 टेबल में से टेबल 3 का नाम लिखना है। डिफाइन हेल्पफुल सीक्वेंस को बताना है। सहायक अनुक्रम को बताना है। अगर आपने मेरी क्लास ली होगी, पेड क्लास ली होगी तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ लिस्ट? फलक सूची से आप क्या समझते हैं? सेल्फ लिस्ट का यूज़ किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है? जन्म पूर्व सूचीकरण प्री नेटल कैटलॉग, ठीक है? कैटलॉगिंग पहले से कर देना। प्री नेटल कैटलॉग क्या है उसके बारे में बताना है। ये अति लघु क्वेश्चन है जो आपको 30 वर्ड में लिखने हैं। सूची के परंपरागत भौतिक स्वरूप के कोई 2 भौतिक स्वरूप बताइए। राइट एनी 2 फिजिकल फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कैटलॉग कैसे होते हैं? फिजिकल फॉर्म में पूछ रहा है, रजिस्टर कार्ड है, ठीक है? और सिर्फ कार्ड है, सिर्फ फॉर्म है और कार्ड है, कैटलॉग है। ये सब इंट्राफैसेट फेज रिलेशन चैप्टर से क्वेश्चन आया है। इंट्राफैसेट फेज रिलेशन, इंट्रा अरे फेज रिलेशन, फेज दशा संबंध को परिभाषित कीजिए, ठीक है? तो ये थे अति लघु क्वेश्चन। आगे कुछ और अति लघु क्वेश्चन है इसी में। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बी एम्प्टी डिजिट? एक एम्प्टी होता है, एक एम्प्टिंग डिजिट होता है, एक और एम्प्टिंग डिजिट भी होता है, ठीक है? तो एम्प्टी डिजिट से आप क्या समझते हैं? अर्थ, रिक्त, अंक। राइट द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग। सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग से आप क्या समझते हैं? केंद्रीकृत सूचीकरण का अर्थ बताइए। एक सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग होता है, यूनियन कैटलॉग होता है, कोऑपरेटिव कैटलॉग होता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत अच्छे से बताई है पेड क्लास में। तो सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच आंसर शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड। ईच क्वेश्चन कैरीज 40 मार्क्स। एक क्वेश्चन 14 नंबर का है और 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपको निर्देश पहले से पढ़ना है, नोट पहले से पढ़ लेना है कि आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है?
अति लघु सारे करने होते हैं, शायद हो सकता है अति लघु आपको सारे करने हों, यहाँ पर तो ऑप्शनल दे रखा है, पर हो सकता है आपके एग्ज़ाम में अति लघु सारे हों और लघु, त्रि और दीर्घ में कुछ आपको करने हो, कुछ छोड़ने हों। तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, जो छोड़ रहे हो अच्छे से छोड़ो। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल इंट्रा अरे फेज रिलेशन। इंट्रा अरे जो फेज रिलेशन है, थोड़ा फेज रिलेशन का चैप्टर होता है कि अपने में पढ़ने में टफ होता है, तो अगर आपको छोड़ने की मर्जी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फेज रिलेशन अपने से नहीं समझ में आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। हाँ, स्टार्टिंग के जो चैप्टर होते हैं जैसे एक्सप्लेन द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी क्लास, ये थोड़ा इजी पड़ जाता है, तो इसे आप देख सकते हो, है ना। डिस्कस यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। पुस्तकालय सूची की उपयोगिता और महत्व की चर्चा कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप लिख लेना। अच्छा रहेगा कि आप एक जगह नोट कर लो, जिससे और मेरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो सीरीज चलाई थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अति लघु है, लघु त्रि है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, उसे भी आप देख लेना। वर्गीकृत सूची के गुणों का वर्णन कीजिए। संघ सूची की संकलन विधि के बारे में बताइए। यूनियन कैटलॉग का कंपाइलेशन कैसे किया जाता है, कि कहाँ कौन-कौन से लोग मिलके यूनियन कैटलॉग का कंपाइलेशन करते हैं, ठीक है। विषय सूचीकरण की परिभाषा दीजिए। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के बारे में बताना है, उसका एम और फंक्शन बताना है सब्जेक्ट कैटलॉग के। कॉलम क्लासिफिकेशन, हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। डिस्कस एनी टू डिवाइस ऑफ यूज्ड इन कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम विद एग्जांपल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सभी में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में भी हो सकता है, आ सकता है। एंटरप्राइजिंग कॉमन आइसोलेट, पूर्ववर्ती समान एकल से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये था BLS 02 का पेपर, आप देख रहे हो। इसमें लघु त्रि तक आना था, अति लघु, लघु त्रि। ये पैटर्न कोरोना के हिसाब से सेट किया गया था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे तो पेपर और अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।